नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कोरोना की जो ये दूसरी लहर है और इसके अंदर कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं। एक तो टेस्टिंग के ऊपर कि रैपिड में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, बाद में आरटीपीसीआर करवा रहे हैं उसमें नेगेटिव आ रहा है। कई सारे और भी कन्फ्यूजन्स हैं जो आपके दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे डॉक्टर जेपी सिंह जी से, जो कि सीएमओ हैं जम्मू, और वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिरकार जो दूसरी लहर के तहत एक तो सिम्टम्स भी कुछ नए आ रहे हैं, कुछ और सिम्टम्स जो पुराने सिम्टम्स थे कोरोना के वो भी नहीं देखे जा रहे, जिनके अंदर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो दूसरी लहर चल रही है, एक तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा T3 प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर ही रहे हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या आपकी तरफ से मैसेज है? और एक जो कन्फ्यूजन है टेस्टिंग के ऊपर ना, रैपिड और RT-PCR, इसका थोड़ा सा जानना चाहते हैं। थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले तो जैसे आपने बात की दूसरी लहर की, ये वाकई दूसरी लहर है। पिछली लहर में हम लास्ट सितंबर में पीक पे थे, उसमें जो सिम्टम्स थे वो सिंपल आपको फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स तक सीमित थे। लेकिन अभी जो हम ये रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया था। फरवरी में हमारे पास जो केसेस थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के वो 264 थे। मार्च में ये केस 654 हो गए, और अभी जबकि कल 16 तारीख थी तो वी हैव क्रॉस 2000। तो ये आप ट्रेंड देख सकते हो किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन साथ में ये भी है, कुछ और सिम्टम्स भी लोगों को आ रहे हैं। जैसे बुखार तो है ही, ज़ुकाम बुखार वो तो है ही, उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ड्राइनेस होना, साथ में रैशेज आना, ये भी इसमें आ रहा है, और आंखें लाल हो जाना, और नेल्स की डिस्कलरेशन होना, ये भी इसमें नए सिम्टम्स आ रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है, और ऐसा है भी, कि जो कुछ स्ट्रेन्स हैं इस समय 4-5 स्ट्रेन्स हमारे देश में घूम रही हैं। सबसे जो यूके की स्ट्रेन है, एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, और एक कैलिफोर्नियन स्ट्रेन है। लेकिन जो यहाँ जो हमारे रिपोर्ट्स आती हैं दिल्ली से, उसमें अब यही है कि जो यूके की स्ट्रेन है वो थोड़ी सी ट्रांसमिशन उसकी बड़ी ज़्यादा है, बड़ी फास्ट है, और हमारे जम्मू में भी ये है। और इसलिए जो इतना जब फास्ट जा रहा है वो इसमें उसका कारण है, कोई इतना फास्ट तरीके से ये बढ़ रहा है। और दूसरी बात जो लोगों में जो बड़ा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द टेस्टिंग, आपको जैसे पता है कि ऑलमोस्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट एक वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों रेलवे, रोड और एयर तीनों की सैम्पलिंग कर रही है। और हमारी फिगर ऑलरेडी 13 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं सैम्पलिंग की, जब से कोविड शुरू हुआ है। और जो रैट का टेस्ट है, जिसको हम रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं, ये वो टेस्ट है जो हमें इंस्टेंट रिपोर्ट देता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक। और जिसका वायरल लोड हाई हो उसको तो 5 मिनट में लगते हैं, एकदम रिपोर्ट दे देता है। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन और अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है। हमारे ट्रैवलर्स में कहीं भी हम करें, ऑफिस में कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी का टेस्ट ये पॉजिटिव आ जाता है तो उसको दूसरे टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई प्राइवेट में नहीं कराना, कोई RT-PCR कराना ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने घर में चुपचाप करके आइसोलेशन हो जानी है। हमने भी कुछ पिछले ऑफिस में किए थे टेस्ट, उसमें भी पॉजिटिव आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, समझाने के बावजूद भी दे वेंट फॉर दिस RT-PCR। अब RT-PCR की रिपोर्ट आ गई नेक्स्ट डे नेगेटिव, तो वो चले गए अपने ऑफिस में, बट दे वर रैट पॉजिटिव। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जब किया तो वो भी एक कारण है फैलने का, क्योंकि वायरस के अंदर जो रैट है वो हमारा बिल्कुल हाई वायरल को डिटेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर रैट नेगेटिव है और किसी को जुकाम बुखार या सिम्टम्स ऐसे हैं तो ही शुड गो फॉर RT-PCR, उसी को जाना चाहिए, ना कि जो पॉजिटिव रैट का उसको जाना चाहिए। और जो RT-PCR हमने अभी टेस्ट कराए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी कराए हैं, जो काफ़ी आपने देखा भी होगा, उसमें जो रैट पॉजिटिव थे, अब वो नेक्स्ट डे या दूसरे तीसरे दिन जो जाके कराया उन्होंने, वो नहीं कराना चाहिए था, बट उनको अपने आइसोलेशन में रहना था। बट अगर कराया नेगेटिव आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रैट नेगेटिव हो गए हो। RT-PCR नेगेटिव डजेंट मीन कि अगर रैट पॉजिटिव है तो RT-PCR नेगेटिव है, तो ये आपको कोई गारंटी नहीं था कि आप नेगेटिव हो, आपके अंदर से कोविड निकल गया। नो, रैट पॉजिटिव मीन्स 100% पॉजिटिव। उसमें बड़े से रीजंस हैं, उसमें कुछ रीजन ऐसे कुछ स्ट्रेन्स भी हैं जो मे भी ये ICMR का जो टेस्ट है RT-PCR, ये पहले के हमारे पास जो किट्स आ रही हैं ICMR अप्रूव्ड है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि कुछ स्ट्रेन्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और जिस तरीके से इतनी फास्ट जा रहा है तो आई एम श्योर कि ये जो दूसरी स्ट्रेन्स हैं यही इसका बढ़ावा दे रही हैं। बड़ी अच्छी बात सर, ये एक बड़ी कन्फ्यूजन थी लोगों में। और सर एक चीज़ और है, जब एक शख्स रैट पॉजिटिव है और वो फिर से जाता है कहीं पे अपना टेस्ट करवाने, तो वहाँ बाकी लोग भी होते हैं, वो फैलने का भी डर है, इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा। बहुत डर है। जब रैट पॉजिटिव मीन्स कि हाई वायरल लोड डिटेक्ट हो गया उसके अंदर, उसको तो चुपचाप करके आइसोलेशन में चलाना चाहिए। हाँ, उसको कोई तकलीफ़ है तो वी शुड कॉन्टैक्ट 108 पे कॉल करके उसको हॉस्पिटल जाना है। अगर कुछ नहीं है तो अपने घर में बैठे
और घर बैठ के हमारी जो टीम्स हैं जो हमारे ट्रेसिंग करती हैं वो कॉल सेंटर से जो कॉल जाती हैं वो उसको ट्रेस करेंगी और कॉल करेंगी, और कोई भी इश्यूज़ हैं वो फ्लैग करेंगी, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, जो भी है जो बात से करेंगी, बट ही शुड नॉट गो आउट। वो खतरा अपनी फैमिली के लिए भी है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी है और पूरी सोसाइटी के लिए भी है। बिल्कुल सर, एक वैक्सीनेशन के ऊपर मैं जानना चाहूँगा। अभी भी कुछ लोग जो हैं अलग अलग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगा के भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रहा है तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वैक्सीन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और जो 45 अबव एज ग्रुप है उनको कितना ज़रूरी है लगाना इस समय। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट जो स्ट्रेटजी है हमारी, टेस्ट ट्रैक ट्रेस ट्रीटमेंट एंड दिस इज़ द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि 16 जनवरी को हमने स्टार्ट की थी ये वैक्सीनेशन, और हमारे जम्मू कश्मीर में कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन ये आई थी, और हमने जो पहला ग्रुप लिया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। तो उसमें हम 85% कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ थे जैसे कोई प्रेगनेंट लेडी हो, कोई लैक्टेटिंग मदर हो, जहाँ 18 साल से उनको ये वैक्सीन नहीं लगनी थी, तो वो हमारा 80% टारगेट कवर हो गया। फिर आगे उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसमें भी वी आर टचिंग 86%। और थर्ड जो मेन ग्रुप था जिसके लास्ट ईयर हमने देखा जो काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई, वो इसी ग्रुप में थे 45 से ऊपर। तो उन ग्रुप्स के लिए पहले तो 60 साल का शुरू हुआ 1 फ़रवरी से, और फर्स्ट इसके अप्रैल में ये स्टार्ट हो गया हमारा जो 45+। ये एक ऐसा ग्रुप है, ये वल्नरेबल ग्रुप है, ये इसमें हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, और बहुत से लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, चाहे हार्ट की हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायलिसिस कराना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो इन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि ये वैक्सीनेशन कराना। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस ग्रुप को आप पहले लें, तो वो ग्रुप हमारा चल रहा है। और उसमें ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन की पहली डोज लेनी है और उसके 6 हफ्ते बाद, 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेनी है। अगर किसी को 2 डोजेज़ इसने ले ली हों, जैसे हमने भी लगवाई है, 2 डोजेज़ पूरी हो गई हैं, मेरे ऑफिस में भी लोग डोजेज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उनमें वो जो सीवियरिटी सिम्टम्स वो नहीं थी। अब मेरा ही लड़का था, मेरे ऑफिस का लड़का था, उसका हमने CT स्कैन कराया, उस CT स्कैन में ये पाया गया कि उसको निमोनिया हुआ, बट दैट वाज वेरी माइल्ड एंड ही वाज पुट ऑन होम आइसोलेशन। उसको कोई किस्म की भारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो घर में ही ठीक हो गया और परसों मेरे पास ज्वाइन करेगा वापस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल्स हैं, आपने वैक्सीन लगवाई है, 2 डोजेज लगवा ली हैं, बट यू आर नॉट सेफ। कोविड इन्फेक्शन आपको आ सकती है, लेकिन उसकी सीवियरिटी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब माइल्ड, हाँ माइल्ड ही रहेगा ना, माइल्ड तक रहेगा, तो उसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स उसमें नहीं आएंगे तो वो आपको बचा देगा, सीवियरिटी से बचा देगा और अल्टीमेटली डेथ से बचाएगा। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक को 45 से ऊपर हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बीमारी में बतलाओ, ही शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीन करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। डॉक्टर JP सिंह जी जो उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है और बड़े संक्षिप्त में ये जानकारी है कि अगर किसी को रैपिड पॉजिटिव है तो वो घर से बाहर ना निकले, वो पॉजिटिव ही है। और कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले रैपिड आया, बाद में RT-PCR में नेगेटिव आया, तो वो चीज़ों में मत जाएं। अगर आप रैपिड पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव हैं, अपने आप को आइसोलेट करें। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, 108 पे कंसल्ट करें, हॉस्पिटल जा सकते हैं आप, लेकिन रैपिड पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव, और वैक्सीन लगवाएं। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली JK मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।